Hello everyone, welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. खुशी का माहौल वापस है क्योंकि you'll never sing that, you'll never sing that, champions of Europe, you'll never sing that. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्टेडियम बोल रहा था, स्टैम्फोर्ड ब्रिज यही सिंग कर रहा था, and that is what I'm just repeating. Yes, for all of you out there, it is Chelsea 2, स्पर्स 0. हाँ, खाली फर्स्ट लेग है कैरबाओ कप का सेमीफाइनल्स, तो इतना भी खुश नहीं होना चाहिए, राइट? लेकिन कम ऑन, लाइक वी ऑल नो, इट इज प्रोबेबली वन फुट इन द फाइनल. Yes or no? कमेंट करिए नीचे. बट बिफोर वी स्टार्ट, यस वी आर डूइंग प्राइमरली इन हिंदी, क्योंकि हाँ आई एम होपिंग सुबह सुबह इंडिया में 4:30 बजे है, सो आई एम गेसिंग बाय द टाइम आई रिलीज आप इंडिया में ज़्यादा देखेंगे, इसलिए मैं हिंदी में कर रहा हूँ. बट डेफिनेटली डू स्मैश दैट लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट. हम 900 से काफ़ी करीब हो गए, लेकिन हाँ हमें 1000 क्रॉस करना है. होप कि जल्दी विद योर हेल्प एज ऑलवेज. एंड यस, डू नॉट फॉरगेट वो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, सबसे इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स गेट इनटू इट, द रिव्यू. द स्टार्टिंग 11. सबसे पहले तो शॉक. वी प्रीव्यूड लॉट ऑफ स्टार्टिंग 11 ऑप्शंस, लेकिन सबसे बड़ा शॉक क्या था? कांटे नहीं, सिल्वा नहीं. तियागो सिल्वा एंड कांटे टेस्टेड पॉजिटिव जस्ट बिफोर द गेम. और थॉमस टुकल बहुत ही डिसअपॉइंटेड होंगे, आई एम श्योर. क्या हो रहा है यार, हमें ब्रेक नहीं मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ इंजरीज, क्या या कोविड केसेस या वॉट एवर, या लुकाकू सागा हो जो भी बोल सकते हैं. एट द एंड ऑफ द डे इतने सारे मिसिंग प्लेयर्स. बाय द वे, टॉकिंग अबाउट मिसिंग प्लेयर्स, अदर गेम सेमीफाइनल जो कल होने वाला था, आज होने वाला है रादर, अब नहीं होने वाला क्योंकि अब 13 को होने वाला है. लॉट ऑफ कोविड केसेस इन लिवरपूल अपेरेंटली, और इसीलिए वो मूव कर दिया गया है. फेयर इनफ, चेल्सी को नहीं मिलता है, बाकी मिलता है, लेकिन जेन्युइनली उनका कंसर्न था, तो अंडरस्टैंडेबली इट्स करेक्ट डिसीजन फॉर मी. अगेन कमेंट बिलो, आपको क्या लगता है, राइट है कि रॉन्ग? लेकिन डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग 11 ऑप्शंस नहीं थे, तो थॉमस टुकल फाइनली, हाँ टिंकरमैन थॉमस टुकल जो चेंजेस करते हैं, लेकिन खाली पर्सनल में, सिस्टम में नहीं, वेंट फॉर 4 एट द बैक. हाँ, और एक तरह से मैं खुशी था. यस, डेफिनेटली नॉट हैप्पी कि तियागो सिल्वा एंड कांटे आर आउट, एंड ऑफ कोर्स वी हैड लॉट ऑफ इंजरीज ऑलरेडी. लेकिन 4 एट द बैक विल बी अ ग्रेट वे ऑफ टेस्टिंग. लेकिन मैं सोचा यार कौन है 4 एट द बैक में? अलोंसो एट लेफ्ट बैक, एस्पिलिक्वेटा राइट बैक, जो बहुत दिन हो गए उनको खेले हुए वो पोजीशन. एंड ऑफ कोर्स सार, मलंग सार at left center back and Rudiger at right center back with Kepa in goal, remember. Definitely मैंने सोचा कि we will be conceding first and then maybe coming back is what my prediction was. लेकिन we will get to the details in midfield and up front. I think it was what 4-4-2 as per Thomas Tuchel's presser, that is after the game. लेकिन मेरे ख्याल से we were playing more like a 4-2-3-1 with Jorginho, Saul sitting in the middle, and of course Havertz, Mount और Ziyech kind of floating, mainly Havertz and Mount, Ziyech on the right hand side, और Lukaku भाई साहब up front थे obviously. Spurs tried and tested 3-4-3, only surprise being Doherty kind of being on left wing back instead of Reguilon, जो रेस्ट कराए गए थे, and Eric Dyer wasn't available, so obviously Tanganga had to come in as हमने predict किया था preview में. Yes, links are all below. And स्टार्ट ऑफ द गेम, क्या बढ़िया स्टार्ट था चेल्सी के लिए. फर्स्ट फ्यू मिनट्स डोमिनेशन जो बोलते हैं ना, प्रॉपर डोमिनेशन की चेल्सी ने. और 5th या 6th मिनट में क्या हुआ? Tanganga, their young centre back, played a pass. Emerson Royal on the right wing back rather. लेकिन एमरसन रॉयल पता नहीं कहाँ पे, कुछ तो ड्रीम कर रहे थे, पता नहीं कहाँ पे था कॉन्सेंट्रेशन. अलोंसो भाई साहब, यस अलोंसो जल्दी पहुंचते और उनसे बॉल छीनते और एक पास देते हैं, फर्स्ट टच पास डेफिनेटली टू Kai Havertz, or Kai Havertz with a great shot hits the player inside the goal. It is definitely Kai Havertz goal. 1-0 to Chelsea, and what a start. वही चाहिए था लंदन डार्बी में, राइट? लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वेल, अगेन वी डोमिनेटेड इज व्हाट आई वुड से, सिंपली पुट. और आई वुड से फर्स्ट 15 मिनट्स में रादर हकीम जियश और रोमेलो लुकाकू इतने नहीं दिख रहे थे. हकीम जियश फॉर सम रीजन वाज प्लेइंग ऑलमोस्ट राइट विंग बैक जैसे. आई डोंट नो वेदर दैट वाज इंस्ट्रक्शंस बाय टुकल जब हमारे पास बॉल नहीं है, लेकिन हार्डली एनी टचेस फर्स्ट 15 मिनट्स में. लेकिन भाई साहब नेक्स्ट हाफ एन आवर हकीम जियश का क्या गया है. वन ऑफ दी परफॉर्मेंसेज ऑफ चेल्सी, आई थिंक, एटलीस्ट इन कप कॉम्पिटिशंस इन रिसेंट हिस्ट्री. लाइक अगेन मैं ओवर डू कर रहा हूँ बोलने के लिए, बट फॉर मी
दैट फर्स्ट 15 मिनट्स वर्सेस नेक्स्ट 45 नेक्स्ट हाफ एन आवर बहुत ही डिफरेंस था. सो दैट इज वाई हकीम जियश सम ग्रेट पासेस, सम ग्रेट थ्रू बॉल्स, सम ग्रेट काइंड ऑफ टचेस. बाय द वे अभी बोल देता हूँ, पीपल आउट देयर, आप मैन ऑफ द मैच बोलोगे उससे पहले ही बोल देता हूँ हकीम जियश मैन ऑफ द मैच. यस, ऑफिशियल मैन ऑफ द मैच, ऑलमाइटी ब्लूज एफसी का मैन ऑफ द मैच, एंड आई एम प्रीटी श्योर हम आप लोग का भी, क्योंकि आई टेल यू डायरेक्टली, शॉट्स में नंबर 1, chances created में number 1 throughout the match, by the way, crosses, yes, completed crosses number 1, dribbles, successful dribbles number 1, और possession 1 in final third number 1. और क्या चाहिए यार. हकीम जियश एक प्लेयर है, डेफिनेटली उसको फ्रीडम दो. आज का सिस्टम में भी उनको ज़्यादा फ्रीडम मिल रहा था, दैट इज़ वाई ही डिड वेरी वेल इन माई ओपिनियन. व्हाट डू यू थिंक सो? कमेंट बिलो. लेकिन हाँ, स्पर्स क्या कर रहे थे मीन वाइल फर्स्ट हाफ एन आवर में. बाय द वे फर्स्ट 20 मिनट्स में तो भाई साहब केन को तो बॉल टच करने को नहीं मिला यार. हैरी केन, यस. अब मे बी कॉन्टे का टेक्निक था वो, मे बी इन टैक्टिक रादर वाज 2016 यूरोज में जो इटली के साथ कर रहे थे विद अ वीक टीम डिफेंस एंड देन हिट ऑन द ब्रेक. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको चेंज करना चाहिए था बहुत जल्दी, क्योंकि अर्ली गोल्स उन्होंने कंसीड की. यस, सेकेंड गोल भी फेयरली अर्ली, आई वुड से 33rd मिनट में आया था, और दैट वाज डेफिनेटली रोमेलो लुकाकू विनिंग द फ्री किक. वो क्रिएट किए थे इन अ वे, यस, benefit of doubt, लेकिन definitely it was a free kick. And then Hakim Ziyech, what superb delivery Hakim Ziyech का. And Ben Davies I think went for a header, or obviously headed against a Spurs player, क्योंकि that is what a goal is coming means. और Spurs player कौन था? टंगांगा वापस यार. टंगांगा बेचारा 2 मिस्टेक्स यार, काइंड ऑफ मिस्टेक यू कैन से. हाँ, मे बी पोजिशन बेटर होते तो मे बी उनको नहीं लगता बॉल, और गोल के अंदर गया. 2-0 चेल्सी. 34 मिनट्स में यार लीड थी 2-0 की. मैं सोचा आराम से एंटायर टाई कैन बी ओवर, 1-2 और गोल्स मार दो सेकेंड हाफ में. दैट इज वॉट रूथलेसनेस इज. लेकिन हाँ, हम तो चेल्सी है राइट. सेकेंड गोल जाने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है. लेकिन नेवरदलेस फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस ऑसम. 10 शॉट्स, यस. टॉटनम 0. दिख रहा है क्या टैक्टिक था उनका. आई डोंट नो, सरप्राइज बाय कॉन्टे, बट बाय द वे Conte did not get booed, so that's good, and so didn't Romelu Lukaku, so that's good as well. First half man of the match Hakim Ziyech definitely, but Kai Havertz first half में काफ़ी अच्छे थे. लेकिन Kai Havertz जब गोल स्कोर किए थे उनका छोटा अंगली, yes, the little finger broke. Very painful it sounds, right? It was painful for sure. और फिर भी उन्होंने हाफ कंप्लीट किया. kudos to him. And towards the end of the half, he also took a knock on his face, I guess, from one of the Spurs players. So definitely he was like totally shattered. और half time में change करना पड़ा. टुकल भाई साहब सोचे अच्छा चलो वर्नर who's not been playing उनको लाते हैं. That was a positive in a way. And Werner coming on. लेकिन टॉटनम हॉटस्पर क्या यार, कॉन्टे साइड गोइंग टू 4 at the back भी. Yes, उन्होंने शायद एंडोम्बेले को लाया फॉर दोहिर्ती, and they became 4 at the back. So that was surprising for me. But Spurs started well. I would say second half Spurs started very well, and वो तो होना ही था फाइनली. उससे गंदा क्या तो परफॉर्म करती फर्स्ट हाफ में, काफ़ी इन द बैकफुट, कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट दे थे चेल्सी को. बट आफ्टर दैट वी हैड सम चांसेस यार. हम चांसेस पे चांसेस मिस किए सेकेंड हाफ में. स्टोरी ऑफ द सीजन, स्टोरी ऑफ बेसिकली लैम्पार्ड एंड टुकल्स एरा, चांसेस पे चांसेस मिस करना. और वही हुआ था, क्योंकि आई थिंक पहले हकीम जियश मिस्ड अ टीम एफर्ट, फिर आई थिंक इट वाज डेफिनेटली हकीम जियश प्ले द हॉलीवुड पास टू वर्नर. सुपर पास, डायगोनल पास, लेकिन वर्नर भाई साहब चिप करने की कोशिश करते. ही शुड हैव जस्ट हिट ऑन द साइड एंड स्कोर्ड, बट नहीं हुआ. एंड द लास्ट वन वाज रोमेलो लुकाकू. फाइनल मिनट में played in by Werner this time. एक दूसरे को played in किए in all these 3 chances, लेकिन मेरे ख्याल से all these 3 were easy chances. Romelu Lukaku not so easy, लेकिन हाँ, considering his standard he should be doing better. बहुत tame effort direct to goalkeeper, not done. थोड़ा साइड में मारो, थोड़ा डेफिनेटली शॉट में एफर्ट्स भी होना चाहिए. लेकिन हाँ, टॉटनम कुछ चांसेस बने सेकेंड हाफ में. नॉट मेनी टॉकिंग पॉइंट्स आई वुड से. डेफिनेटली मलंग सार बोल सकते हैं, एक बार एल्बो किए थे हैरी केन को. हाँ, एल्बो करना बनता है. साडियो माने भी किए थे राइट रिसेंटली टू आस्पिलिक्वेटा. जस्ट जोकिंग, बट डेफिनेटली नॉट अ रेड कार्ड. इट वाज अ सिमिलर सिनारियो, तो येलो कार्ड मिला एंड फेयर इनफ. एंड कमेंट करो अगर आपको लगता है अलग. डेफिनेटली आई विल बी ओपन टू डिस्कस. वी डे मेड सम सब्सटीट्यूशंस एज वेल, एंड वन सब्सटीट्यूशन जो हम डेफिनेटली बात करेंगे वो है रूबन लॉफ्टस-चीक. क्योंकि ही केम ऑन इन 73rd मिनट फॉर साउल. By the way, Saul performed well. लेकिन Ruben Loftus-Cheek, kudos, come on, wear blue all the time for me, because हाँ,
काफ़ी अच्छा लगता है मुझे प्लेयर अगर फॉर्म में हो, फिट हो, एंड 100 अपीयरेंस फॉर चेल्सी उन्होंने कंप्लीट कर दिया है, ग्रेट स्टफ. हाँ, वन एकेडमी प्लेयर डूइंग दैट 100 अपीयरेंस फॉर चेल्सी, इट इज़ रियली प्राउड मोमेंट फॉर चेल्सी एकेडमी. And one more academy player came on late on, and that was Harvey Wade. Yes, left footer, so maybe he played on the right wing is what Tuchel सोचे. बट यार पुलिसिक भी आए थे बीच में, और पुलिसिक भाई साहब क्या यार स्केपगोट बन जाते हैं. वो राइट बैक खेले आफ्टर एस्पिलिक्वेटा वेंट ऑफ. राइट बैक, नॉट इवन राइट विंग बैक, पुलिसिक. तो वो स्ट्राइकर खेले इस सीजन में, वो प्रॉपर विंगर खेले, राइट विंग बैक, लेफ्ट विंग बैक खेले, और अभी राइट बैक भी खेल दिए. यार सेंटर हाफ गोलकीपर भी बन जाओ. हावी वेल बाय द वे गोलकीपर बने हुए हैं इन अकेडमी, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. इंटरेस्टिंग स्टैट दैट, राइट. लेकिन हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट रियली ज़्यादा कुछ टॉकिंग पॉइंट्स नहीं थे. हाँ, केपा हैड अ ग्रेट सेव, आई मस्ट से दैट. केपा एक सेव डेफिनेटली अच्छा था, एक और सेव मार रहे थे, लेकिन आई थिंक वन सेव 88 मिनट में वॉज रियली गुड. ब्रायन जिल द टॉटनम यंगस्टर विंगर, वो आए थे लेट ऑन, और उन्होंने आराम से बीट किया एस्पिलिक्वेटा पुलिसिक को, और आराम से शॉट लिए. बट या केपा वॉज देयर, सो कुडोस टू केपा एज वेल. ओवरऑल we missed those chances and Tottenham did not wake up second half तक. तो I think all in all it is decent, good performance, and 2-0 definitely ले लेता यार. शुरू में मैं तो 2-1 भी ले लेता, लेकिन हाँ, what do you think, what was the turning point, any turning point in match? No, पहले ही मैच खत्म हो गया था सेकेंड हाफ में. मे बी स्पर्स करती अगर वो मारती गोल सेकेंड हाफ में, बट आर डिफेंस वॉज गुड. तो कूडोस टू द डिफेंस. सम पॉजिटिव्स फॉर मी, certainly it's 2-0 going into the second leg जो next week है. by the way हम रहेंगे प्रीव्यू और रिव्यू के लिए as always, so do smash that like button if you have not till yet. लेकिन 2-0 is it enough? I think decent lead and 1 foot in the final like I said earlier. And London derby यार, bragging right for 1 week for sure, at least for the people in London, and more so hopefully अगर final reach करे. clean sheet under Kepa, that is something of positive for sure. clean sheet ऐसे नहीं मिल रहा हमें बहुत, or with a back four, that's even better. And in that back four we had Alonso playing left back, just a reminder, and he did well. Hakim Ziyech man of the match for me, that's a huge positive. बंदे को काफ़ी कम चांसेस मिले, so kudos to him. yes, कप गेम है, स्पर्स फॉर्म में नहीं थी, यू कैन से फ्रंट फुट में नहीं थी, लेकिन यार वॉट एवर इट इज़, ग्रेट परफॉर्मेंस. आई टोल्ड यू वॉट ही इज फर्स्ट इन ऑल द एस्पेक्ट्स. Timo Werner 45 minutes coming back from COVID, great. Whale debut like I mentioned. Or no booing for Lukaku, no booing for Conte. Or by the way, when Aspi was injured, sorry, Aspi was substituted, yeah, थोड़ा क्रैम्प था, तो इसलिए बेसिकली सब्स्टिट्यूशन, नॉट सीरियस, टूकल ने बोला. लेकिन Aspi hugged एंटोनियो कॉन्टे. मैं सोचा यार उस समय डेफिनेटली बू होगा, नहीं. थैंक गॉड, एंड यू डिड द राइट थिंग, स्टैमफोर्ड ब्रिज क्राउड. और जनरली कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ा है आफ्टर द रीसेंट रन, फर्स्ट विन इन मे बी 5 नॉर्मल टाइम में. तो ग्रेट स्टफ देयर बाय चेल्सी. साउल के लिए स्पेशली कॉन्फिडेंस बूस्टर अलॉन्ग विद केपा लाइक मेंशन. couple of negatives, again do mention your positives and negatives for me. एस्पिलिक्वेटा, मेसन माउंट अंडर पार थे ओवरऑल, इतने नहीं छाए मैच में. लेकिन हाँ, हैवर्ट्स इंजरी, ब्रोकन फिंगर, होपफुली वो वापस आ जाए जल्दी. आई डोंट वांट वन मोर इंजरी यार, कम ऑन प्लीज. आफ्टर कांटे एंड सिल्वा ऑफ कोर्स कोविड पॉजिटिव, सो एटलीस्ट 10 दिनों के लिए वो भी बाहर है फॉर श्योर. एंड चांसेस मिस किए एज ऑलवेज, वो तो कॉमन हो गया है. तो यस, नेगेटिव नहीं बोलूंगा, बट डेफिनेटली दैट कीप्स स्पर्स इन इट. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेकंड लेग? कमेंट करो नीचे. अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड रिमेंबर वी आर लाइव अगेन टुडे. यस, 10:30 बजे इंडिया. बी देयर, टेक केयर. Up the Chelsea fans and everyone else. Thanks for watching.